हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आज हम स्लीप कवर करेंगे और मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैं उसकी एक छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड करती रहूँ ताकि आपको पता लगता रहे, क्योंकि ये स्पेशल सिलेबस में मेंशन नहीं किया होता है बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आ गया सबसे पहले ईईजी। क्या ईईजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ये एक डिवाइस थी। इससे पहले क्या साइंटिस्ट स्लीप को स्टडी नहीं कर सकते थे। ठीक है, जब ये इन्वेंट हुई इसके बाद स्लीप को स्टडी करना पॉसिबल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी मैच दी फॉलोइंग में पूछ लेते हैं जैसे ईईजी, पीईटी, सीटी स्कैन वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए ईईजी किसके लिए यूज़ होती है, स्लीप को स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये 1950s में क्या था, एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे एक टूल को डिस्कवर किया जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं, REM स्लीप। अब इसका नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, पूछते नहीं है, बट अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये आ गई। अच्छा, ये मैं ठहर के बताती हूँ। सबसे पहले आ गया 2 मेन टाइप्स ऑफ स्लीप हैं, NREM स्लीप एंड REM स्लीप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। अब NREM क्या है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और इसको हम क्विक स्लीप भी बोलते हैं। और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल स्लीप या फिर एक्टिव स्लीप। ठीक है, क्योंकि इस स्लीप में क्या होता है ना कि जो हमारा ब्रेन और जो बाकी बॉडी सिस्टम होता है ना वो एक्टिव होता है, बट जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं स्लीप की। अब इसमें से ही आगे सब डिवाइड कर दिए गई हुई हैं स्टेजेस। अब आ गया आपका सबसे पहले एक्सपर्ट्स ने क्या किया था, जो स्लीप है उसको 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया था, बट उसके बाद क्या किया, 3 और जो 4 स्टेज थी उनको कंबाइन कर दिया। तो अब जो टोटल हमारे पास हैं वो क्या है, 3 टाइप की NREM स्लीप है और एक क्या है आपकी REM स्लीप, मतलब टोटल हो गई 4 टाइप। अब आ गया, जब हम एंटर करते हैं स्लीप में तो क्या होता है, स्टिल रिलेटिवली अवेक एंड अलर्ट। ठीक है, जब आप मतलब सोने लगते हैं, एंटर कर रहे होते हैं, तो तब क्या होता है, आप थोड़े थोड़े अलर्ट होते हो। ठीक है, उस टाइम जो आपका ब्रेन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, बीटा वेव। ये याद रखना, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बीटा वेव प्रोड्यूस करता है तब ब्रेन। ठीक है, विच इज़ स्मॉल एंड फास्ट वेव। ठीक है, एज द ब्रेन बिगेन टू रिलैक्स, जैसे जैसे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और स्लो डाउन होता है, तब क्या होता है, अल्फ़ा वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, पहले आ गई बीटा वेव, फिर आपकी प्रोड्यूस होगी अल्फ़ा वेव। अब जब आप स्लीप में एंटर करते हैं तो कुछ ये उसके मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ गया हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशंस। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, इमेजेस दैट देयर आर अदर पीपल इन द रूम। तब आपको क्या लगता है, कभी कभी जब आप स्टार्टिंग में सोने लगते हैं तो आपको लगता है कि हमारे रूम में कोई और है, मतलब कोई और भी है इस रूम में। ठीक है, कभी आपको लगता है कि कहीं आवाज़ आती है जैसे कुछ। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी हिप्नोगॉगिक hallucinations। feel like you are falling or hearing someone call your name। ठीक है, ये नॉर्मल सबको फील होता होगा। सेकंड आ गई आपकी मोनोक्लोनिक जर्क। ये क्या होती हैं, इज ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग इनवॉलेंट्री ट्विस्ट और मसल कंट्रैक्ट दैट अक्कर व्हेन एन इंडिविजुअल इज बिगिनिंग टू स्लीप। अगर जब आप सोना स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको तब ये फील होता है तो क्या हो गया, वो मोनोक्लोनिक जर्क। और अगर आपको उठने के टाइम ये होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर जर्क। ठीक है, तो ये क्या था आपका, सिर्फ जब आप स्लीप में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी बीटा वेव आ गई, फिर आपकी अल्फा वेव आ गई। अब देखना इसमें से क्वेश्चन आता है, मैं बताती हूँ कैसे। अब आ गई स्टेज 1 स्लीप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, NREM, मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इधर क्या होती है, इसकी क्या होती है, लो वोल्टेज होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, किसमें, जब हम EEG में इसको डिटेक्ट करते हैं। अब आ गया लाइट स्टेज ऑफ स्लीप। ठीक है, ट्रांजैक्शन पीरियड बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप लास्ट अराउंड 15 to 10 मिनट, ब्रेन प्रोड्यूस हाई एम्पलीट्यूड थीटा वेव। अब क्या हो गया, जब आप नींद में जब एंटर कर रहे होते हो, पहली मतलब आपकी स्टेज होती है, तो ये स्टेज क्या होती है, 5 to 10 मिनट। कभी कभी कुछ लोग सोते हैं और 5 से 10 मिनट में उठ जाते हैं ना, तो वो कौन सी स्लीप होती है आपकी, NREM स्लीप। ठीक है, अब ये इधर ब्रेन क्या प्रोड्यूस करता है, थीटा वेव प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले बीटा वेव थी हमारी, फिर अल्फा थी, फिर थीटा थी। अब देखो इसमें से क्वेश्चन बनता है, मैं बताती हूँ। फिर आ गई आपकी NREM स्लीप। NREM स्लीप स्टेज 2 में क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाएगा, मतलब डाउन होगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ब्रेन जो होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप एंड हार्ट रेट बिगेन टू स्लो। ब्रेन बिगेन टू प्रोड्यूस स्लीप स्प्रिंगल्स
लास्ट ये कब तक रहती है, 20 मिनट्स के तक रहती है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन पीपल स्पेंड अबाउट अप्रॉक्सीमेट 50% ऑफ देयर टोटल स्लीप इन दिस स्टेज। अब देखो ये जो अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन है, इनके हिसाब से क्या है कि जो लोग हैं मतलब नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, 50% जो उनकी स्लीप होती है वो कौन सी स्टेज में निकालते हैं, स्टेज 2 स्लीप में। ठीक है, इधर क्या होता है, अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, पूछते हैं के कम्प्लेक्स एंड स्लीप स्प्रिंगल ये कौन सी स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं, स्टेज 2 में होते हैं। बड़ी जगह ये स्टेज 1 में भी देख दिए गए हैं, बट आप एक बार गूगल करके देख लेना, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ये स्टेज 2 में ही होते हैं। अब ये क्या होते हैं, स्लीप स्प्रिंगल के आगे बर्स्ट ऑफ रैपिड रिदम ब्रेन वेव एक्टिविटी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इनकी, अप्रॉक्सीमेट 11 to 16 हर्ट्ज से लेके विद ड्यूरेशन ऑफ 0.5 सेकेंड और ग्रेटर। इतना डीप पूछते नहीं हैं, बट सिर्फ यही पूछते हैं कि जो स्टेज 2 स्लीप है उसमें मतलब मैच द फॉलोइंग में आता है ये कि स्टेज 1 स्लीप के करैक्टरिस्टिक्स, स्टेज 2 स्लीप के करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, इधर हमने क्या देख लिया था, ये थीटा वेव प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन बताती हूँ कैसे आता है, नेक्स्ट कर लेते हैं पहले। फिर आ गई स्टेज 3, इसमें क्या होता है, मसल्स, ये मैंने बना के रखे हुए हैं इधर, आपको समझ आ रही है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीथिंग रेट ड्रॉप। ठीक है, डीप स्लीप अक्कर, ये जो डीपेस्ट स्लीप होती है वो आपकी NREM स्टेज 3 स्लीप होती है। ठीक है, दिस स्टेज वाज प्रीवियसली डिवाइडेड इनटू स्टेज, पहले ये 3 और 4 स्टेज में डिवाइड थी, बट फिर क्या हुआ, इसको इकट्ठा करके स्टेज 3 बना दिया। अब देखो, डीप स्लीप ब्रेन वेव नोन एज डेल्टा वेव बिगेन टू इमर्ज ड्यूरिंग स्टेज 3। अब हमने देखा था सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे थे तो स्टार्टिंग में बीटा वेव थी, फिर अल्फ़ा वेव थी, फिर स्टेज 1 में आपका क्या था, थीटा वेव थी, फिर उसके बाद आपकी क्या आ गई, डेल्टा वेव। तो 2 में कोई वेव नहीं है, 2 में आपके क्या थे, स्लीप स्प्रिंगल एंड के कॉम्प्लेक्स, और स्टेज 3 में क्या आ गया आपके, डेल्टा वेव। और इसको हम डेल्टा स्लीप भी बोलते हैं। NREM स्लीप को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया इधर, ये क्विक स्लीप होती है हमारी, और जो REM है इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप या एक्टिव स्लीप बोलते हैं, और इसको डेल्टा स्लीप बोलते हैं, NREM स्टेज 3 को। अब आ गया ट्रांजैक्शनल पीरियड बिटवीन लाइट स्लीप एंड वेरी डीप स्लीप, स्लीप वेकिंग, स्लीप वॉकिंग, बेड वेटिंग। अब इस स्टेज के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो स्लीप वॉकिंग होती है क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट स्लीप होती है, तो वो क्या है, स्टेज 3 के करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये आ गया आपका बेड वेटिंग। बट कुछ मतलब एविडेंस, जो रिसेंट एविडेंस है वो ये सजेस्ट करते हैं जो बेड वेटिंग है वो किसी और स्टेज में भी अक्कर हो सकती है। ठीक है, अब आ गया REM स्टेज। ठीक है, स्लीप, ये क्या है, दी ब्रेन बिकम मोर एक्टिव। इस टाइम क्या होता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता है एंड बॉडी बिकम रिलैक्स्ड एंड इमोबलाइज्ड। ठीक है, अब बॉडी क्या हो जाती है आपकी, रिलैक्स हो जाती है, मतलब मसल वगैरह रिलैक्स हो जाते हैं, और ड्रीम अक्कर होते हैं। बट ये नहीं है कि ड्रीम इसमें होते हैं, ड्रीम आपको स्टेज 3 में भी मिलेंगे। ठीक है, ड्रीम अक्कर, आई मूव रैपिडली, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, अब जो अमेरिकन स्लीप फाउंडेशन है उन्होंने क्या बताया था कि जो अप्रॉक्सीमेटली 20% जो हमारी स्लीप है, जो लोग 20% स्लीप अपनी स्पेंड करते हैं वो किस में करते हैं, REM स्लीप में, और 50% किस में करते हैं, स्टेज 2 में। ठीक है, अभी आ गया इसका सीक्वेंस, देखो सबसे पहले स्टेज 1 आएगी, ये 5 to 10 मिनट्स की है, फिर आ जाएगी स्टेज 2, ये आपकी 20 मिनट्स की थी, फिर ये आ गई डीपेस्ट स्लीप स्टेज 3। जब ये 3 स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपको REM में एंटर करना है तो उससे पहले स्टेज 2 स्लीप फिर से आएगी। ठीक है, ये वाली स्टेज 2 फिर से आएगी, फिर आप REM में एंटर करेंगे, और जब आपको फिर से नेक्स्ट साइकिल में जाना है तो फिर से स्टेज 2 आएगी। ठीक है, स्लीप साइकिल, तो स्लीप साइकिल थ्रू दीज स्टेजेस अप्रॉक्सीमेटली 4 to टाइम। अब 4 से 5 टाइम ये क्या होता है, साइकिल रिपीट होता है आपका नींद के टाइम। अब देखो मैं बोल रही थी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आता है आपको कि अब आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो उसमें आया भी होगा कि कभी कभी बोल, ये 2019 में भी आया था शायद से, और पहले भी बहुत सारे पेपर में पूछा गया है कि आपको वेव्स को अरेंज करने के लिए बोला है। जैसे दिया होता है मतलब बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा, तो अब उधर अगर आपको रट्टा लगाना है तो ये याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में क्या आती है, बीटा वेव आती है, स्मॉल वेव्स होती हैं, एक्टिव वेव होती हैं, फिर जो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो तो अल्फ़ा वेव आ जाती है, तो बीटा, फिर अल्फ़ा,
ये रही रिलैक्स्ड वेव है ये। फिर स्टेज 1 आ गई, ये आ गई आपकी थीटा वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब स्टेज 2 में आ गया आपके ये स्लीप स्प्रिंगल और ये क्या आ गया आपका के कम्प्लेक्स, ठीक है। अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो ये पूरा याद रहेगा। फिर आ गया स्टेज 3 डेल्टा वेव। फिर आ गई आपकी REM और ड्रीमिंग स्लीप भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा स्लीप, ठीक है। ये था सिंपल सा स्लीप का कंसेप्ट। अब इसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो मैं बता देती हूँ, और भी होंगे, बहुत सारे होंगे, बट ये जो मेन है। अब आ गया इंसोमिया, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप टू फील। अब देखो इंसोमिया में क्या होता है ना कि मतलब एक इंसान अपनी कंप्लीट स्लीप नहीं ले सकता है। अगर वो सो भी जाए, उठ के उसको क्या लगता है ना कि जैसे कुछ मूड डिस्टर्बेंस लगते हैं, थकी हुई फीलिंग आती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट लगता है, ठीक है। तो ये क्या था, इंसोमिया। स्लीप अफेनिया, ये क्या है, ए डिसऑर्डर दैट इसमें क्या होता है ना कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है। टिपिकली 10 सेकंड के लिए क्या होता है, हमारी जो ब्रीथ होती है वो रुक जाती है। और जो सिम्टम्स क्या है इसके, लाउड एंड क्रोनिक स्नोरिंग, वेकिंग अप विद ड्राई माउथ, नींद खुल जाती है आपका ड्राई माउथ की वजह से, और मॉर्निंग हेडेक, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं। अब आ गई नॉर्कोलेप्सी। ये क्या आ गया आपका, नॉर्कोलेप्सी आ गया आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये किसकी वजह से होता है, बाय द ब्रेन इनेबिलिटी टू रेगुलेट स्लीप नॉर्मली। ये किसकी वजह से होता है ज़्यादातर, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, दिन का मतलब उनको रात में नींद नहीं आती है और दिन में नींद आती है, ठीक है। और इसके कुछ कॉज ये भी होते हैं कि आजकल जैसे हमारी रूटीन हो गई है कि हम पूरी पूरी रात उठे रहते हैं और दिन में क्या सो जाना है, ठीक है। तो ये उसकी वजह से भी होता है। अब इसके क्या आ गई है, फटीग, कैटाप्लेक्सी, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, इंसोमिया, हेलुसिनेशंस। स्लीप वॉकिंग आ गई, वॉकिंग मतलब वॉकिंग और परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स बिहेवियर। कब, सोते टाइम, जब आप ये बिहेवियर प्रोड्यूस करते हो, परफॉर्म करते हो कुछ भी। इसमें क्या आ गया आपका, स्लीप वॉकिंग, डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग द इवेंट, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वाइल स्लीपिंग। अगर आप इन सारे डिसऑर्डर्स की वीडियो देखोगे ना, तो यूट्यूब में अगर आप कहीं सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो के साथ दिखा देंगे कि कैसे कैसे सिम्टम होते हैं, तो वो बिल्कुल याद रहेगा। पढ़ के इतना समझ नहीं आ रही होगी अगर तो। फिर आ गया रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है ना, अनप्लीजेंट टू मूव योर लेग। जब आप सोए होते हैं, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, तो वो क्या होता है, सोए हुए अपनी टांग को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा होता है। जो उसके साथ वाला इंसान है वो उसके साथ नहीं सो सकता है, क्योंकि वो कभी भी उसको किक कर सकता है। पर उसको नहीं पता होता कि मैं सोते हुए अपनी टांग इतनी स्पीड में हिलाता हूँ। स्लीप पैरालिसिस, ए टेम्परेरी इनेबिलिटी टू मूव और स्पीक व्हेन REM स्लीप इज़ इंटरप्टेड। ये क्या होती है, इनेबिलिटी होती है। बहुत बार क्या होता है ना, आप जब सोए होते हो, मेरे साथ तो हुआ है कि जब आप सोए होते हो फिर कुछ सपना आता है और फिर उठ के आपको लगता है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं बट फिर भी बोलने नहीं जा रहा है, खड़े नहीं हो जा रहा, ठीक है। तो अब लगता है पता नहीं क्या हो गया, बट जब आप इसको पढ़ोगे तो फिर पता लगेगा ये क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस। जब आप REM स्लीप से आपकी REM स्लीप को इंटरप्ट किया जाता है, तो आप अगर आप एकदम से उठ जाते हो, क्योंकि तब क्या होता है, ब्रेन एक्टिव होता है, बट जो आपके मसल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, इसलिए मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। द सेंस दैट समवन इज़ इन योर रूम, तब ये लगता है कि कोई हमारे रूम में है। द सेंसेशन दैट समवन ऑन योर चेस्ट, कभी लगता है कि हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है, कब लगता है कि हेलुसिनेशंस ऑफ थ्रेटनिंग फिगर, ठीक है। लगता है कि कोई रूम में आ गया, जैसे बड़ी बारी हमें लगता है हमें किसी ने कुछ कर दिया है, तो अब तभी हमें ये हो रहा है। क्योंकि ये इंसिडेंस मेरे साथ एक बार हो चुका है, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो फिर मुझे पता लगा कि नहीं, ये ऐसा ही था। अब देखो जो के कम्प्लेक्स है वो क्या होता है ना, स्टेज 2 का बता देती हूँ। के कम्प्लेक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग स्टेज 2 एंड 3 एंड 4, बट स्टेज 1 में के कम्प्लेक्स नहीं ऑब्जर्व किया जाता है। कभी कभी पूछ लेंगे के कम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में होता है, 2, 3 और 4 में हो सकता है, बट 2 में मोस्ट प्रोबेबली मतलब पाया जाता है। स्लीप बट इज़ यूजली अपसेंट ड्यूरिंग पैराडॉक्सिकल स्लीप। पैराडॉक्सिकल क्या आ गई आपकी, REM स्लीप, ठीक है। तब क्या होता है, अपसेंट होता है। ये क्या होती है, वे फॉर्म दैट मे बी सीन ऑन, जब हम EEG से डिटेक्ट करते हैं स्लीप को, तो तब क्या होता है, इसको डिटेक्ट किया जाता है। ये क्या है, नेगेटिव वेव फॉलोड बाय पॉजिटिव वेव, ठीक है। ये आ गया। और जो क्या है, अब इसका फंक्शन क्या है, एडिंग स्लीप बेस्ड मेमोरी कंसोलिडिफिकेशन। मतलब जब आपको सोए हो कुछ सपने वगैरह आते हैं, वो जो आपकी मेमोरी है और आपको सुबह तक याद रहते हैं, वो किसकी वजह से याद रहता है, के कॉम्प्लेक्स की वजह से।
ठीक है, तो ये था हमारा स्लीप, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि जो आपको पहले टॉपिक करवा रही थी आपने मैक्सिमम वो पढ़े ही होंगे, तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें मिलती नहीं है मैं उसके ऊपर वीडियोस बना के डाल दूँ। अब जैसे ये डिल्यूजन्स है, नेक्स्ट मैं डिल्यूजन का डाल दूँगी, इसके टाइप्स डाल दूँगी, फिर हेलुसिनेशंस का, ओसीडी वगैरह और सिजोफ्रेनिया वगैरह, ये सारा अब जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है उसका थोड़ा थोड़ा टच देते चलते हैं और ये सिलेबस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।